मिनिमम जो आपका ये 3 टू क्या आपने ये बोला था ना सीनियर एग्जीक्यूटिव वाले के लिए, इसके लिए मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जूनियर लेवल वाला जो होता है, इसमें आप बोल सकते हो एंट्री लेवल जो होती है ना, जिसमें बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है आपके जूनियर एसईओ वाले में। फॉर द फ्रेशर। हाँ, फॉर द फ्रेशर्स, यस। ओके। ओके, अगर आपको एसईओ हैंडलिंग के लिए अगर आप बात कर रहे हो मंजू, तो सी देखिए, एसईओ हैंडलिंग का बेसिक बेसिक से पहले हम आपको वो बता देते हैं जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ट्विटर आपका एक्स हो चुका है यहाँ पे। सो और अगर जो फर्दर उन लोग अपना यूज करते होंगे, तो आपका इन सब पे एक कमांड होना चाहिए, आपका खुद का एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। देन अगर आप हैंडलिंग की बात कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट क्रिएट करने आने चाहिए। हम ये बेस बेस की अब बात कर रहे हैं। अगर आपको एसईओ सोशल मीडिया हैंडलिंग जॉब की अगर आप बात करो, तो बेस की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको क्या आना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पेजेस को कैसे हैंडल कर रहे हो इन डिफरेंट डिफरेंट, आप बोल सकते हो पोस्ट के काइंड ऑफ कि डेली आपको एक न्यू पोस्ट कैसे अपलोड करना है, डेली आपको कैसे इंटरेक्ट करना है विथ न्यू आइडियाज। और दूसरी चीज ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे ना आपको अलग अलग वेराइटीज ऑफ पोस्ट करने। फॉर एग्जांपल, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो आप सेम तरह का पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि दे बोथ आर दी मेटा प्लेटफॉर्म। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप दोनों जगह क्या करो, अपना अलग अलग ही पोस्ट करो। मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इस पे फेसबुक पे आपने कोई नॉर्मल पोस्ट किया है, तो ट्राई करिए उस दिन आप इंस्टाग्राम पे कोई रील हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कोई मीम हो गया, आप इस तरह का पोस्ट करो। फिर आपका कैप्शन, जो आप कैप्शन पुट करते हो, अगर आप फेसबुक की बात करो तो उसमें कंटेंट बोलते हैं, इंस्टा की बात करो तो कैप्शन बोलते हैं। तो जो कैप्शन है आपका ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और बहुत ज्यादा मीम डिवाइस टाइप ऑफ होना चाहिए, थोड़ा कैची होना चाहिए। हैशटैग का मिनिमम 5 यूज करिए, मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा कोई मतलब आपका नहीं है वर्थ है। इंस्टाग्राम पे अपने कोई बिजनेस के रिगार्डिंग ना, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों ही ले लीजिए, कोई 5 ऐसे हैशटैग चूज करिएगा जो आप अपने हर तरह के पोस्ट पे पुट कर सकते हो, ठीक है। वो पुट क्यों कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आपके कुछ ऐसे 5 सेलेक्टेड बोल सकते हैं हैशटैग होने चाहिए जो आपको ग्रो कर सके ऑन इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फेसबुक पे इतना इंस्टाग्राम का है नहीं, जस्ट लुक अट्रैक्टिव आता है, इसलिए हम लोग उसको वहां पे यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है इसमें, हमेशा अपना एक एनालिसिस आपको करनी है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको डेली अपने पोस्ट पे ना ये जरूर देखना है कि किस दिन और किस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा किस वैरायटी ऑफ पोस्ट पे आपको वो मिल रहा है, इंटरेक्शन मिल रहा है, मतलब आपके यूजर इंटरेक्शन किस पे हो रहे हैं। और सेम एज आपका लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप थोड़ा मीम डालो, बट हाँ, मीम आप डाल सकते हो इन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई अगर मीम वाला होगा होगा तो नहीं, हम आपको लिंक्डइन पे वैसे दिखा देते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे आप कैरोसेल इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स और रील्स हो गया, मीम्स हो गया, ये एक कॉमन पैरामीटर होता है यूज करने का। रेस्ट कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड। लिंक्डइन पे भी ना काफी मीम्स आते हैं, तो आप लिंक्डइन पे भी क्या कर सकते हो, मीम का यूज कर सकते हो। और मॉनिटर करिए अपने परफॉर्मेंस को किस तरह। ये कि लिंक्डइन पे कैसी स्ट्रैटेजी है, ट्विटर पे थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, लिंक्डइन पे थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर हेलो। हेलो।
हम मेरी वॉइस नहीं आ रही थी क्या अभी? हर्षिता, मंजू। यस मैम। अरे, बोले ना, इधर नेट का बारिश के चलते बहुत इशू। एक सेकंड, हम थोड़ा सा कनेक्शन को वो करते हैं, चेंज। एक सेकंड प्लीज, मुझे दीजिएगा टाइम। 1 सेकंड। ठीक है। अभी आ रही है वॉइस, विशाल, हर्षिता? यस मैम। ना आ Yes, रही है ma'am. अभी? You are ठीक है। clear. ओके। सो सी, सोशल मीडिया के बारे में हम बात करते हैं। सोशल मीडिया में जैसे कि मैंने कहा कि आपको किस तरह के पोस्ट अपने प्रिपेयर करना है। इन्फोग्राफिक्स होने चाहिए थोड़े से, कैरोसेल्स में होने चाहिए, मतलब मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी रील्स में होनी चाहिए, मीम्स में होनी चाहिए। कभी कभार आप क्वेश्चंस आंसर, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स भी आप आस्क कर सकते हैं। इस तरह का एंगेजिंग कंटेंट बनाने की कोशिश करें। यही बेसिक आपका सोशल मीडिया का काम करता है, और कुछ भी नहीं करता है। तो ये आपका बेसिक सोशल मीडिया है। इसके बाद हर्षिता ने एक और चीज बोली, ठीक है ना मंजू? कोई इशू तो नहीं है ना इसमें, सोशल मीडिया बेसिक में जो आपका है? नहीं ma'am. ओके। व्हाट इज हेलो. द बेस्ट? हाँ, मंजू आप बोल रहे हो क्या? आई एम सो सॉरी। हाँ, बोलिए। हेलो। मेरी वॉइस अभी तो आ रही है ना? प्लीज मुझे बताते रहिएगा, यस क्योंकि मैम, यस मेरा, मैम। हाँ, मेरा वाकई में नेट बहुत बहुत वर्स्ट चल रहा है इस समय। व्हाट इज द बेस्ट प्रोफाइल? हाँ मंजू, आप बोलिए। हमारे इधर बारिश चल रहा है मैम, तो इसलिए सेम मेरा सेम भी सेम आवाज स्टक आ सेम, रहा है. पुणे पुणे में भी जी. यही चल रहा है। बहुत हैवी फॉलो, नेट बहुत बहुत वर्स चल रहा है। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत भी आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, तो हम जैसे आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत हेक्टिक नहीं होता है। इट्स अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म कि आप अपना बिजनेस वहां से अगर स्टार्ट करें, मतलब वेबसाइट के बाद अगर कहीं पे आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है ना, तो सोशल मीडिया इज द बेस्टेस्ट वे कि आप उनको ग्रो कर सकते हो। What is the best profile for job in digital marketing for MBA who have done marketing and HR? अच्छा, सो सी, जैसे मेरा भी मार्केटिंग प्लस HR का ही है, यहाँ पे मैंने भी MBA किया है। सो टेक्निकली ऐसा कोई बेस्ट प्रोफाइल नहीं है। आपको डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर उसमें अच्छे किस किस में हो। मतलब अगर मार्केटिंग में, अगर आप ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हो, तो वो प्रोफाइल भी आपकी अच्छी है इनिशियल लेवल पे। अगर आपको सिर्फ SEO पे करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसी कोई मतलब पर्टिकुलर हम नहीं बोल सकते कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई रिस्पेक्टिव ऐसी प्रोफाइल है जो सिर्फ MBA में इसी के लिए बनी। नहीं, ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग आपका MBA बेस्ड है। तो अगर आप हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आपने मार्केटिंग क्यों चूज किया जब आपने ड्यूअल डिग्री पाई है, मतलब आपने HR में भी काम किया है। तो वो आपको थोड़ा सा फ्रेम करना होगा उस चीज को। अदरवाइज आप मेरे रिकमेंडेशन से आप ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग, जो आपका नहीं है पोजीशन, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आप इसको ऑप्ट करोगे तो आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आप हर चीज से ना कनेक्टेड रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा रहेगा आपका। ओके ओके मैम। हाँ, तो ये इस तरह में आपका है। बाकी हाँ, ओपनिंग्स अभी काफी आ रही हैं। जैसे अगर आपको हर्षिता अप्लाई करे, जैसे मंजू का तो खुद का शायद ट्रैवलिंग का ही बिजनेस है, तो वो वाली चीज है। आपको अगर करना है तो मतलब काफी ऐसी ओपनिंग्स आ रही हैं। आप उसमें भी, गुरुग्राम में चायोस करके भी है, तो आप चायोस में भी अप्लाई करके देख सकते हो अगर ओपनिंग्स आई होंगी तो। मैं अब नोएडा के लिए देख रही हूँ। एक्चुअली मैं रिलोकेट कर रही हूँ नोएडा में, तो मुझे अच्छा नोएडा। अच्छा अच्छा। यस मैम। तो अगर नोएडा में होगा और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी मैं ओके हूँ। वर्क फ्रॉम होम के, देखिए वर्क फ्रॉम होम का तो मेरे लिए अभी थोड़ा डाइसी चल रहा है सिचुएशन, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ना वर्क फ्रॉम होम अब इनिशियल, जैसे आपको और कोई एक्सपीरियंस है क्या? मतलब इससे पहले भी एक्सपीरियंस है, जस्ट आपने अपनी अपनी डिग्री अभी कंप्लीट की है? यस मैम, मुझे 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा, उसमें आपका था, वो भी आपका मार्केटिंग का ही आ गया, बट थोड़ा डिफरेंट उसमें आ गया आपका। यस मैम। हम्म।
नोएडा में तो मुझे भी जाना पड़ेगा। नोएडा का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में रहे थे ना हार्डली 8 या 9 मंथ्स, तो मुझे चायोस और कुछ कंपनीज का ऐसा आइडिया था। बट नोएडा का मुझे थोड़ा सा कम आइडिया है, मतलब उस साइड की कंपनीज का। बट अगर मेरे पास कुछ भी ऐसी ओपनिंग्स आएगी ना, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा मतलब टच में रहोगे तो मुझे याद रहेगा उस चीज के बारे में। तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो कि अगर कुछ ओपनिंग्स का है, तो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं अगर मेरे पास कभी भी वैसे आया तो। यस मैम, यस मैम। हाँ। क्योंकि गुड़गांव से नोएडा तो बहुत हो अब जाएगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है। पॉसिबल आप नहीं। दो यस स्टेट मैम, में जा रहे हो, आप यूपी से हरियाणा जा रहे हो। हरियाणा में। यस हाँ, मैम, वो बहुत बहुत ज्यादा आपका दूर हो जाएगा। तो बट हाँ, पॉसिबल नहीं। हम ये भी बोलेंगे हर्षिता, लिंक्डइन पे थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। लिंक्डइन पे अभी वाकई में काफी ओपनिंग्स आ रही है, क्योंकि मे बी शायद रिसेशन आप बोल सकते हो कंपनीज को लेकर। और उन लोग मतलब नहीं होता, हाँ, सैलरी कम जरूर बोलेंगे कि अभी रिसेशन के चलते सैलरी बहुत कम हो सकती है स्टार्टिंग। बट मिनिमम 25 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है रिसेशन के अकॉर्डिंग। बट हाँ, डिपेंड करता है कंपनीज का बजट क्या है। तो 25 से कम में तो कहीं पे भी मत करिएगा, ये हम पहले ही बोल दे रहे हैं। ज्यादा हो तो चलेगा, इससे कम नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। बट और प्लीज अपने को ना थोड़ा पोर्ट्रे करिएगा, पोर्ट्रे इन द सेंस कि अपने सेंटेंसेस को थोड़ा सा बोलिएगा कि कभी जैसे कभी कभार होता है ना कि लोकल में बहुत लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुणे में हम हैं तो मुझे पुणे में ही जॉब चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पे स्टुपिडिटी कर देते हैं कि नहीं, मैं लोकल में हूँ, मेरा खुद का घर यहाँ पे। तो कभी भी आपको इतना भी फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आप बोलो कि भाई मुझे नेसेसिटी है और मुझे खुद की एक्सपेंसेस मतलब अपनी सैलरी से वो करने हैं और ये वो। तो अपनी सैलरी को स्टक करिएगा कि भाई 25 बहुत मिनिमम सैलरी, 10-15 में कुछ नहीं। आप इंटर्न के लिए नहीं जा रहे हो, आप परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हो। तो थोड़ा सा पोर्ट्रे करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में लगता है, मतलब मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि जहां आपको 25-30 मिल सकता है ना, वहां लोग आपको 15 और 20 पे ही पुश करने का कोशिश करते हैं। तो वो वाली चीज यस है। मैम, यस मैम, ये मैंने ट्राई किया है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो वैसा ज्यादा करते हैं। तो आपको अपना फ्रेम करके रखना है कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है मंजू। बहुत इंटर्नशिप बिल्कुल नहीं है। इंटर्नशिप में क्या आप सीखोगे, जो आप यहाँ पे एज अ डमी में सीख रहे हो वही चीज आपके इंटर्नशिप में आपको सिखाई जाएगी। और बल्कि इंटर्नशिप में तो आपको ज्यादातर चीजें ऑब्जर्व और एनालिसिस पे दी जाती है, ना कि आपको प्रैक्टिकली दी जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कंपल्सरी। हाँ, इंटर्नशिप मेरे अकॉर्डिंग तब मैंडेटरी मेरा कहना होता है जब आप 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हो और अपने को पुश करते रहते हो। तो मेरा ये कहना होता है कि तब आप इंटर्नशिप करो, और इंटर्नशिप के साथ साथ कहीं और भी कंपनी में साइड में आप अप्लाई करो, कि आप वहां से जो भी सीखोगे आप वो चीज अपने इंटरव्यू में फ्रेम करके सामने वाले को बता सकते हो, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है ना, वो आप वहां पे अपने को वहां मतलब नहीं होता पुट कर सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप मैंडेटरी ही है, बिल्कुल भी नहीं। इंटर्नशिप तब आपके लिए होती है जब एकदम ही आप बहुत ही हाँ, इंटर्नशिप अब उनके लिए भी नहीं कि जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है वो इंटर्नशिप करे, फिर वो बुद्धू कहलाएगा। तुमने 4 साल में किया क्या है। इंटर्नशिप उन न्यू कमर्स के लिए है जो मतलब साइड में अपने बोल सकते हो नॉलेज को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, और इंटर्नशिप मेरे लिए वो भी है कि घर बैठे अगर आपको फ्री में भी इंटर्नशिप और विद सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है घर बैठे, तो आप नॉलेज के, हाँ एग्जैक्टली, टू गेन नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऑफिस बुला रहे हैं तो पेड इंटर्नशिप लीजिए। ये मेरा है, दो चीज इस तरह से। हाँ हाँ, प्लीज आप कर सकते हो हर्षिता। ओके मैम, वन हाँ। सेकेंड। आपने स्क्रीन शेयर किया क्या, मुझे अब विजिबल हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हुआ हुआ हुआ। मेरा नेट और भी स्लो चल रहा है। हम्म।
अ, हर्षिता, आप ना एक बार ना स्क्रीन पे जाके ना फुल स्क्रीन पे क्लिक करिएगा, एंटायर स्क्रीन पे, माइट भी आपका हो जाएगा। वहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगी ना, जब शेयर स्क्रीन में, तो कंटेंट ओनली करके एक आता है ऑप्शन, स्क्रीन पे क्लिक करिए, एंटायर स्क्रीन, देन कंटेंट ओनली पे। तो वो शायद आपका फुल स्क्रीन आपको वो प्रॉब्लम ना करे, मतलब जो प्रेजेंटर लेआउट्स होते हैं। 1 सेकेंड मैम, शेयर स्क्रीन। हाँ, शेयर पे गए, एंटायर स्क्रीन पे आपने क्लिक किया, स्क्रीन यस पे, मैम, देन यस लेफ्ट हैंड मैम। साइड पे देखिए प्रेजेंटर लेआउट आ रहा है, उसमें देखिए कंटेंट ओनली पे क्लिक करिएगा। मुझे विंडो और ऐसा क्रोम कुछ नहीं आ टैब, रहा क्या? विंडो एंड टॉप, क्रोम टैब, क्या 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 हर्षिता? क्रोम टैब एंड विंडो, कंटेंट अब, क्रोम टैब, अच्छा, क्रोम विंडो टैब एंड विंडो, एंड एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करिएगा तो आपका इजी रहेगा। यस मैम, हम्म। श्योर। ओके मैम। हम्म। और दिल्ली भी करते हैं 8 से 10 घंटे का रास्ता है। विजिबल। ठीक है, हाँ विजिबल है आपका। यस मैम। हाँ। ये लिंक्डइन का जो आपका यूआरएल है, ये क्लिकेबल है ना? यस मैम। हाँ जहाँ ठीक है ठीक पे है, कोई सही रहे। दिक्कत नहीं है। ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर गुरुग्राम इंडिया। कभी कभार ना एक चीज और याद रखिएगा, आप समरी ना अपनी एग्जैक्ट मत रखो, बट अपनी समरी ना हमेशा याद रखे। कुछ कुछ इंटरव्यूवर्स ऐसे भी होते हैं, थोड़ा आप बोल सकते हो कनिंग बनने के लिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी समरी क्या है, आप ये बताओ। तो आप इसका ना एक अपनी समरी का ना एक शॉर्ट में, जस्ट एक नहीं होता, आप कंटेंट क्रिएट कर लेना, कब कुछ ऐसे मिल जाते हैं इंटरव्यूवर। ओके मैम। वर्क एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, प्रेजेंट ठीक है। एक चीज और, कंप्लीटेड एसए स्पेशलाइजेशन। अब एक और चीज समझिएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे यस। डिजिटल मार्केटिंग का लिखा, एरिया कोऑर्डिनेटर्स लिखा, और इंटर्न का आपने लिखा आउटलुक ग्रुप पे, ठीक है। यस अब मैम। आपने क्या लिखा कि जैसे फर्स्ट वाले में कि कंप्लीट एसईओ स्पेशलाइजेशन और ऑन पेज और ऑफ पेज, ये सब आपने लिखा जो चीज आपने सीखी है यहाँ पे, ठीक है। यस। अब जॉब में ना एक और चीज, ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है आपका। जॉब में ना अभी एक और चीज आई। अब जो इंटरव्यूअर कुछ होते हैं ना, वो क्या समझते हैं कि आपको क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो, मतलब हम आपको अपने जस्ट अपने पर्सनल से बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑन पेज आता है तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, ऑन पेज से क्वेश्चन पूछेंगे। ऑफ पेज आता है तो ऑफ पेज से कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, टूल्स एंड ऑल दैट, ये सब आपके सामने आते हैं। ट्राई करिए कि आप इनको ना ये मत बताइए कि आपको क्या आता है, ठीक है। आप ऑन पेज में कैसे, फॉर एग्जाम्पल प्रायुक्त के लिए आपने काम किया, जो कि आपने बिल्कुल करेक्ट डाला है। अब आप ये लिखिए, बताइए ऑन पेज में कि ऑन पेज पे टेक्निकली मैंने कैसे प्रायुक्त के पेजेस पे वर्क किया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके पेज बूस्ट नहीं कर रहे थे तो मैंने इमेजेस को कॉम्प्लेक्स किया, या फिर मैंने कंटेंट को रिक्रिएट किया। मतलब नहीं होता कि आप मेरे काम कैसे आ सकते हो ना, उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्प करेगा और आपका सीवी भी उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है करने का। ओके जैसे कि मैम। आपने यहाँ पे लिखा कि कंडक्ट करते थे मार्केट रिसर्च आइडेंटिटी, तो आपसे पूछ सकते कि आप किस तरह के मार्केट्स के लिए, आप नहीं होते एंगेज कैसे करते थे स्ट्रैटेजी, या फिर किस तरह के आप कंडक्ट करते थे मार्केट में, क्या रिसर्च करते थे। मतलब आपने यहाँ पे अपने जॉब के बारे में, इंटर्न में बताया कि इंटर्न में आपने क्या क्या किया। मतलब एट द एंड आपको ये बताने कि आप मेरे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हो। तो ओके मैम। वो चीज को ट्राई करेगा, बाकी ये गलत नहीं है, बट इसको थोड़ा सा रीफ्रेम, आप चैट जीपीटी का यूज कर लेना, उससे आपको आइडिया मिलेगा। और अब देखिए एक चीज और है, चैट जीपीटी वाला कंटेंट सीवी में मत पुट करिएगा, आप उसको रीफ्रेम करके खुद से करिए, क्योंकि अब इंटरव्यूअर को भी पता है कि सीवी भी क्रिएट करना इजी हो चुका है। तो वो यस। वाली चीज है, ठीक है। ओके। देन आपका मास्टर हो गया,
ये आपका मास्टर इन कॉमर्स आपका यहाँ हो गया, ग्रेजुएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। आपका स्किल्स हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, आपने जो स्किल्स लिखी है ना, ये सही है आपकी स्किल्स। जैसे आपने उन स्किल्स को भी डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप इंटरव्यूअर को ना बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हो कि वो आपके ऊपर बैकफायर कर जाए, मतलब नहीं होता। आप उनको खुद ही दे रहे हो अपने सीवी में कि आओ मुझसे क्वेश्चंस पूछो इन इन टॉपिक्स को लेकर। ओके ओके मैम। तो वो मत होने दीजिए। ओके क्योंकि मैम। अगर वो इन डेप्थ आपके साथ चला गया ना, हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस मैम। ओके मैम। और लैंग्वेजेस चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप ना इसको भी यूज कर सकते हो, नोवो रेज्यूमे बिल्डर आता है। ठीक यस है, मैम। आप नोवो रेज्यूमे लो, और थोड़ा जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो हल्का सा कलर या जो भी आपको लगे ना डिसेंट, आप वो भी यूज कर सकते हो। यस और मैम। वो भी ना लगे तो जेटी भी देख सकते हो, कैनवा भी देख सकते हो। एक और आपको, आना देख सकते हाँ, तो वो आपका ना, और हाँ इतना अपने स्किल्स को मत बताइए, आप जो ये आपके सामने है ना, बस इतना बताइए मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, मुझे एसईओ आता है, मुझे और कौन सी स्किल्स आती है, बस बेसिक बताइए, इतना मत उसको वो करिए। नहीं, ऐसा लिखा नहीं सेकंड हुआ इज द इसमें। सेम। हाँ, ये अट्रैक्टिव है, ये बहुत अट्रैक्टिव है आपका। ओके। इसमें भी देखिए, स्किल्स में ऑन पेज ऑफ पेज रिमूव कर दीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख दीजिए वहां पे, एसईओ की ओके। जगह। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च हटा दीजिए, एसईओ के अंदर आपका कीवर्ड रिसर्च लिंक बिल्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक ओके है, मैम। सोशल मीडिया मार्केटिंग सही है आपका बेसिक। और जो ये गूगल एनालिटिक्स है और सर्च इंजन कंसोल है ना, आप यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स लिख सकती हैं इन दोनों की जगह। ओके मैम। ठीक है, मार्केट रिसर्च आपको आता है। अब लीड जनरेशन, ये इसके वाला अलावा जो तुम आपने जो सेम ऑप्शन ये दिया है, ये देखोगे लीड पैनल में लिखा जनरेशन जो होगा ना है आपका, कि फिर आपका ये आप डिजिटल मार्केटिंग के एजुकेशन उससे लिखे हो कि आप अपने प्रीवियस उस एक्सपीरियंस से लिखे हो? प्रीवियस एक्सपीरियंस। हाँ, तब ठीक है। क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, हाँ एक्सेल में। एक्सेल में, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपका क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट डेटा, क्या इनका अभी जो आपका लास्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्या इनका कंबाइन एक वर्ड नहीं हो सकता, या फिर आप सीआरएम या नहीं होता आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर ये नहीं आ सकते? यस मैम। तो आप इनको एक में करके कस्टम सीआरएम लिख दो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे आप डाल दो, डेटा एनालिसिस आप अलग छोड़ सकते हो, बट जैसे ओके। मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्लाइंट रिलेशन हो गया, ये आप अपने सीआरएम में डाल सकते हो। ओके मैम। तो ये आपका हो गया। एक्सेल आपका, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल्स एंड वी लुक है ना, आप इसको रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस की जगह बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दीजिए। ओके मैम। तो वो कंबाइंड है आपका। देन आपका ट्रेनिंग, हाँ ये तो आपको बताई दी इसी ये वाला आपका ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है आपका। और इसमें आप चाहो तो, जब आपने एमबीए मार्केटिंग किया था तो किसी प्रोजेक्ट पे अगर आपने वर्क किया होगा ना, तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर एमबीए में किसी प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया, इवन वो ग्रुप का हो चाहे वो सिंगल हो, या कुछ भी आपका हो, या किसी कंपनी उस टाइम पे आपने कहीं पे इंटर्नशिप या कुछ जो भी आपने किया हो किसी प्रोजेक्ट पे ना, तो आप अलग ओके से मैम। एक सेक्शन बना के ना प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो, प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट्स भी अपने डाल सकते हो। अब जैसे आपको प्रायुक्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, यस तो मैम। आप एक सर्टिफिकेशन का भी पोर्शन डाल दीजिएगा। तो जो भी सर्टिफिकेशन आपके कॉलेज टाइम का हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद का भी ना, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे पुट कर सकती हैं। तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके मैम। ठीक है, तो ये वाला आपका। थैंक यू। ओ, कुछ ऐसा और लग रहा तो आप लोग पूछ सकते हो। अ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आप लोग आराम से, ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं, आप लोग आराम से टाइम लो, सोच लो। हम आप लोग को ना एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रहे हैं।
ठीक है। आप लोग प्लीज, जैसे मोस्टली तो मैंने विशाल, हर्षिता और मंजू को ही देखा है, बट अंकिता और उमा करके भी अभी ज्वाइन हुई हैं। तो आप प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल कर दो कि जब भी आपको टाइम मिलेगा उसमें प्लीज आप रिव्यू जेन्युइन देना कि मुझे क्या अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर कुछ आपको अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो प्लीज आप सच बोलिएगा वहां पे, तो हम आपको जस्ट शेयर करें, जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज आप मुझे दे देना रिव्यू। ओके मैम। हाँ। अ, बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग, अभी भी कुछ माइंड में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टेक योर टाइम, बट आप सारी चीजें पूछ सकते हो। इन केस अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आती है मैम, तो फिर ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा। क्या हर्षिता, हम समझ नहीं पाए। मतलब कि जैसे अभी खुद का प्रैक्टिस करेंगी जैसे, तो इन हाँ। केस अगर बाद में प्रॉब्लम आती है विद इन 5 to 10 days, तो ग्रुप हम्म। में मैसेज, मतलब कभी भी कुछ हाँ, पूछना हो आप तो मुझे ग्रुप में ग्रुप में मैसेज। भी, हाँ, आप आपका वो ग्रुप हटता नहीं है, प्रीवियस ग्रुप भी, आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पूछना तो आप मतलब आप ग्रुप पे बोल सकते हो शायद, हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यस मैम। हाँ, वो ग्रुप में ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। हाँ। हाँ, मंजू, विशाल, कुछ ऐसा लग रहा है तो आप लोग को एक चीज और, हमेशा कंपनी में, अब जैसे अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तो जिस भी कंपनी में करें, ग्लास डोर पे उसके रिव्यूज देख लें, ठीक है। लिंक्डइन पे उसके रिव्यूज देख लें। लिंक्डइन और उस कंपनी के बारे में जरूर आप पढ़ के जाओ, आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है, बट कंपनी किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, उनसे कब स्टैब्लिश्ड हुई है, सारी चीजें। साथ ही साथ हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा, और जो क्वेश्चंस के आंसर आपको लगते हैं कि आप नहीं दे पा रहे हो, हेजिटेट मत होइएगा, जस्ट बोल दीजिएगा कि आई एम सो सॉरी, स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंडली, कि अगर आपको लर्न करना होगा तो आप लर्न भी कर सकते हो उस चीज को, कि हम आपको लर्न करके फिर से आपको हम वो चीज पुट कर देंगे, मतलब आप अपने फ्रेम कर सकते हो उस चीज को। लेकिन लेकिन कभी भी बस पैनिक मत होइएगा, क्योंकि जहां पैनिक होएंगे वहां से वो कंपनी गायब हो जाएगी। तो पैनिक वाली सिचुएशन मत लाइएगा, नहीं आता नहीं आता, ना वो आपका कुछ ले रही है ना वो कुछ आपको दे रही है। तो इट्स मच बेटर कि कॉन्फिडेंटली जाइए, अपने आप को पुट करिए और कॉन्फिडेंटली आंसर्स दीजिए सारे। और हाँ, एक चीज और, अगर कभी भी कोई इंटरव्यूअर आपको ना स्विच करने की कोशिश, स्विच मतलब कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करे और आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो मत सोचिएगा सेकंड थॉट के बारे में, आप अपने पे स्टिक रहिएगा, जो बोल रहा है बोलने दीजिए उसको। कुछ कुछ कंपनीज में आपके जैसे मुझे अपने टाइम का पता है कि साइबेज करी कंपनी में मैंने किया था। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए एक और पर्सन वहां पे आपके इंटरव्यू के दौरान बैठा रहता है। तो उस कंपनी में आप जो आंसर्स दे रहे हो, अगर आप नेल बाइटिंग, अपने हाथ को थोड़ा सा आप नेल्स को वो कर रहे हो, जैसे स्क्रैच कर रहे हो एंड ऑल दैट कर रहे हो, पैर को आप बहुत ज्यादा हिला रहे हो, तो वो सब चीजें भी बहुत कंपनीज मार्क करती है। लेकिन हाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, होपफुली आपका एसेंचर, साइबेज, इन सब में हो जाए। अपने आप को अपडेट रखिएगा। एसेंचर में भी काफी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, 2 to 3 3 इयर्स वाले। टीसीएस में भी आते हैं। हाँ, उनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही स्लो होता है, बट हाँ प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे अच्छे आते हैं। बट वही है कि आपके एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी चीजें मतलब डिपेंड करती हैं। तो ये है। एसईओ पढ़ने जाएं तो ऑन पेज, ऑफ पेज, उसके साथ साथ कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या कौन कौन से टूल्स होते हैं, टूल्स हमेशा याद रखिएगा। कौन से टूल्स किस जगह पे आपको हेल्प कर सकते हैं, एसईओ ऑडिट के लिए कौन से अच्छे टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा प्रिपेयर रखिएगा। सोशल मीडिया में प्लानिंग कैसे करनी है, जैसे कि मैंने अभी मंजू ने जो क्वेश्चन पूछा था हम उसी का आंसर बस दे रहे हैं, कि इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हो, तो आप अपने आइडियाज बताना कि डेली डिफरेंट पोस्ट होते हैं, मैनेज करना होता है, एनालाइज करना होता है, टाइमिंग्स देखनी होती हैं, किस टाइमिंग पे कौन से टाइप ऑफ ऑडियंसेस ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या इंगेज हो रहे हैं, किस तरह के कंटेंट पे ज्यादा ऑडियंसेस इंगेज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट डे फिर अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं। हमेशा अपने
फेस्टिव है तो अगर मानिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ई कॉमर्स में जाते हो या फिर सर्विस में भी जाते हो, सर्विस में भी काफी डिस्काउंट्स एंड ऑल का वो ऑप्शंस आते हैं। तो अगर कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है तो कैसे अपने ऑडियंसेस को वापस अट्रैक्ट करना है अपने, देखिए आइडियाज लेने के लिए ना अपने पास पूरे सोशल मीडिया भरी पड़ी है। ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के लिए आपके पास क्या है, आपका फॉर एग्जांपल फॉक्सटेल हो गया, मैककैफीन हो गया, ये सब आपकी ई कॉमर्स वाली साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर आपको सर्विस में आना है तो सर्विस के लिए भी आपकी बहुत सारी ऐसी क्या बोलती हैं कंपनीज वेबसाइट है जहां पे आपको पता चल सकता है किस तरह से वो अपने आप को हैंडल करे। आप एजेंसीज के उस पे जा सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ट्रैवल्स वाले में भी होता है कि आप टाई अप किससे कर रहे हैं, किस तरह के वो पोस्ट डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आइडिया लेने के लिए आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया आपका भरा पड़ा है। तो अब आप कहाँ से अपने बेनिफिट का आइडिया ग्रैब कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो वो वाली चीज है। तो हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बस एक ही चीज मांगता है कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में अपने आप को पुट कर सकते हो। तो ये है आपका बस। बाकी ऐसे परेशान मत होइएगा, हम हर को रिस्पॉन्स देंगे आफ्टर क्लास भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या फिर लगे कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया बट मुझे इसका आंसर नहीं पता, और मुझे इंटरनेट पे भी नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे बेझिझक आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब हम, हाँ माइट भी मेरा रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो सकता है बट रिप्लाई तो 210% मिलेगा आपको। ओके मैम। आप ओके ओके। Okay, ma'am. I will disturb you sometimes for my नो इशू, website. नो इशू, नो इशू, एनी टाइम। हाँ जैसे कि मैंने कहा ना कि माइट भी हो सकता है लेट बट फॉर श्योर मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। Yeah, ma'am, and you respond me the previous day, and I know, and नहीं नहीं, that's मतलब why I आप लोग, ओ thank you very much. नो 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 नो, इट्स ओके विशाल। मीन्स कि देखिए मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट और एज अ ट्रेनर एक बॉन्ड होता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपका बैच खत्म हुआ है तो चीजें, मतलब नहीं होती कि बैच खत्म तो अब कनेक्शंस भी अपने वो हो जाते हैं, मतलब नहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी Yeah. भी मुझे माइट भी 6 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद, या जब भी आपका मन करे आप तब भी मुझे रिस्पॉन्स मांगेंगे, मे भी हम मुझे नाम नहीं याद रहा है बट रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो ऐसा है। Okay, ma'am. ओके। कुछ Ma'am, ऐसा लग, हाँ बोलिए विशाल। actually, I need a content writer for my website. If you have any content writer. कंटेंट राइटर, मुझे आपको 2 दिन का टाइम देना होगा, हमको लिंक्डइन पे सर्च करना पड़ेगा, मेरे पास आया हुआ है मैसेज किसी ना किसी का, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा उस पर्सन को। Okay, बट हाँ okay. मेरे पास एक पर्सन है जो कंटेंट राइटर की डिमांड में थे कि मतलब किसी को आपको कंटेंट लिखवाना है, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा अपने मैसेज बॉक्स में, क्योंकि वो बहुत, आई थिंक 1 या 2 मंथ्स हो चुके हैं उस चीज़ को। तो हम आपको अगर होगा तो वो पर्सन का, अगर आप लिंक्डइन पे हो तो हम आपको Yeah. वो शेयर कर देंगे, मतलब पर्सन का प्रोफाइल आपको शेयर कर देंगे। Okay, ma'am. हाँ, तो Ma'am, I वैसे आप can बात send you कर, the link of my LinkedIn profile. श्योर आप मुझे रिक्वेस्ट ही सेंड कर दीजिएगा, आई विल एक्सेप्ट यू। Hmm. I send it to you my in FB Facebook एफ friend भी नहीं request. विशाल यूज करते, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज करते Uh, हैं। okay, ma'am. आप मुझे लिंक्डइन दीजिएगा, लिंक्डइन पे हम एक्टिव रहते हैं। Then I send you the LinkedIn. हाँ, लिंक्डइन बेस्ट है, लिंक्डइन पे हम 24/7 आपको एक्टिव मिलेंगे। Okay, okay. हाँ ओके। Mm, कोई कुछ बोला था मैम, तो कोई था, अंकिता थी कि मंजू। ma'am, what is तो the अच्छा हाँ विशाल, profile name of your LinkedIn account? शिवांगिनी मोहन। Shivangini Mohan. 1 सेकेंड, IVAN SHIVAN GINI Shivangi Mohan. नी NI, यस Hmm. शिवांगिनी मोहन। साइट क्यों नहीं रीच हो रही, There. फोन से ही करते हैं एक्सेप्ट।
बाकी हर्षिता, अंकिता, मंजू, कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हो। नो मैम। और हाँ, लिंक्डइन पे भी ना काफी फ्रेशर्स के ना वो बने होते हैं, क्या बोलते हैं, पेजेस बने होते हैं जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स के बारे में पता। और हाँ, कहीं पे भी किसी कंपनी में, चाहे वो लिंक्डइन से, मुझे लिंक्डइन पे ज्यादा भरोसा है कंपैरेटिवली इंडीड एंड नौकरी.com और फर्दर शाइन वाइन से। तो लिंक्डइन पे किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो प्लीज उसके रिव्यूज, Ma'am, उसकी there is many Shivangi in one. वन Which Shivangi सेकेंड। in one are you? अरे कैसे बताया आपको, शिवांगी मोहन वहाँ पे डिजिटल ट्रेनी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और वहाँ पे येलो कलर का ड्रेस है मेरा विद ब्लू स्कर्ट समथिंग इस तरह का है। You look like a dress. आप मुझे बताओ, हम सर्च करते हैं, हम इतना अपना में डिस्क्राइब करो, उससे अच्छा है कि हम आपको सर्च करते हैं। विशाल, Okay, ma'am. Vishal, आगे क्या लगाते हो आप? Shahajar, Shahar. SHA। Ma'am, I send you to the link to you. My link. ओके, वन सेकेंड। शिवांगिनी मोहन, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, यस 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 यस। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कंसल्टेंट। ओके यस। यस। कनेक्ट, आपको मैंने वो शेयर कर दिया रिक्वेस्ट। मेरे पास एक आया अभी, हर्षिता हर्षिता का। शुक्ला। यस, एक्सेप्टेड। विशाल, मैंने रिक्वेस्ट आपको वो कर दिया। Hmm. बाकी प्लीज मतलब जेन्युइन आप लोग मुझे अपने ओपिनियन प्लीज दे देना, हर्षिता, मंजू, विशाल, कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपने में और टीचिंग में, या फिर क्या क्या मुझे और चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए, जो भी आपको लगे, क्योंकि मुझे आगे और पढ़ाना है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, प्रोस के काम करेगा। तो जो हम अपने को और मतलब बोल सकते हो बेहतर बना सकते हैं फॉर टीचिंग, उसमें तो प्लीज जेन्युइन दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। Okay. बाकी कुछ पूछना है डिजिटल मार्केटिंग या फर्दर डिजिटल मार्केटिंग के भी अपार्ट में, Ma'am, तो वो भी आप लोग I पूछ want to सकते say हो। you about the AO, Answer Engine Optimization. It is included about the included in content writing or ए, नहीं first नहीं, thing. एईओ सी विशाल, एईओ जो है कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं होता, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। एईओ टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, सी, अब एईओ के बारे में हम लोग बात ही करते हैं यहाँ पे। सी, एईओ टेक्निकली क्या है ना, आपका गूगल जो है, अब वो एआई में कन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। Hmm. सो आपको अपने सर्चेस को गूगल के से, मेरी स्क्रीन शेयर है क्या, वन सेकेंड, नहीं मैम. नहीं, एक सेकेंड। um, ये सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, लेट कंसिडर व्हाट इज एईओ, हिट एंटर। अब अगर आप यहाँ पे मोड्स देख रहे होंगे ना, ये, तो आपका जो गूगल है, फ्यूचर गूगल जो आप बोल सकते हो, ठीक है, गूगल का जो फ्यूचर, वो टेक्निकली ये नहीं है जो आपके सामने स्क्रीन ओपन है, वो टेक्निकली आपका एआई मोड में है, इनबिल्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। सी, ये फ्यूचर है आपका। अब एईओ टेक्निकली हेल्प क्या करता है कि आप किस टाइप ऑफ कीवर्ड्स का यूज करके अपना कंटेंट लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के लिस्ट दिख रही होंगी, ठीक है, ये दीज ऑल आर एसईओ, ये क्या है आपका एसईओ है, ठीक है। बट आपने कहीं पे भी देखा, मेरा क्वेश्चन क्वेरी क्या था, व्हाट इज एईओ, कहीं पे भी आपको इनके में व्हाट इज एईओ का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, बट उन एईओ के आंसर्स इनके कंटेंट में है, ठीक है। सो एईओ में करना क्या होता है, टेक्निकली हम लोग को ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है, यूजर इंटेंट कीवर्ड्स, जिनके रिस्पॉन्सिव आंसर्स हमारी वेबसाइट में हो, तो वो आपका टेक्निकली एईओ होता है,
ठीक है। तो हम टेक्निकली अपने को करना क्या है, एईओ में, एईओ में अपने को ऐसे कंटेंट्स लिखने हैं कि जैसे कि व्हाट इज एईओ, व्हाट इज एईओ का हम लोग ना पेज बना सकते हैं ना, हम लोग इसकी टाइटल दे सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बुकिश लगेगा। बट हम लोग एईओ का यूज अपनी वेबसाइट में बता सकते हैं। तो आपको अपने फॉर एग्जाम्पल अगर हम विशाल का ही ले, सो विशाल का इमेज फोटोशॉप इन सब का है, ठीक है। अब हाउ टू डू इमेज फोटोशॉप इमेज, ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन फोटोशॉप और हाउ टू Image क्रिएट अ, editing. हाँ एग्जैक्टली। सो अब उसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर मतलब ये नहीं कि आप उसके स्टेप्स बता दो, ठीक है, आप ये बताओगे कि कैसे वो यूजफुल है हमारी कंपनी इमेज फोटोशॉप के लिए या फर्दर चीजों के लिए, कैसे यूजफुल है आपके लिए, वो चीज आपको अपने क्लाइंट्स को बताना है टेक्निकली। तो ये आपका एईओ हेल्प करेगा इसमें। तो कभी भी कोई भी ऑडियंस अगर सर्च किया इमेज फोटोशॉप के बारे में या इमेज रीडिजाइन के बारे में, एक्सरसाइज किसी चीज के बारे में, तो उस टाइम पे आपका जो कंपनी का नेम या कंपनी का जो भी पेज है, वो इस जगह पे क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली ये एईओ में हम लोगों को करना होता है। तो आप कैसा कंटेंट लिख रहे हैं अपनी ऑडियंसेस के लिए ना, वो ज्यादा डिपेंड करता है, और आपका बिजनेस किस चीज का है और आपके बिजनेस को लेके किस तरह के ऑडियंसेस कैसे आपको सर्च आउट या रीच आउट कर सकती है, और किस कीवर्ड्स पे कर सकती है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी कीवर्ड्स को लेकर आपको अपने कंटेंट को क्रिएट करना होता है, तो वो आपका एईओ होता है। Okay, ma'am. I ओके। understand. हाँ। ठीक है, सो अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ है क्या विशाल, मंजू, कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या? ओके। कुछ भी डाउट लगे, ग्रुप है आपका, कोई इशू की बात नहीं है, और आप लोग कभी भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, कुछ भी Ma'am, ऐसा डाउट लगा। हाँ। recently I have friends. He has a website. He's a singer, and now he want to develop his website SEO. And how can I start to develop his website? ओके, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेबसाइट? Hmm. Yeah, ma'am. ओके। And this website is my friend's. ओके, Uh, योर फ्रेंड्स वेबसाइट। this is he's a singer and singing type website. This is सिंगिंग singer. वेबसाइट। हाँ 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 Yeah, हाँ हाँ, आई गॉट इट। musician website like that. Sorry. ओके, सिंगिंग वेबसाइट, सो सो सी He सिंगिंग। singing website means I think that I say you he want to tell here about her song how his uh, his platform which about his band these types of things like ओके, I have a website image expert image editing and these types of सी as he's a singer his websites depends on singing song sorry singing songs and lyrics or these kind of things. yeah yeah See, Vishal, singing, there is, see, I don't know, मतलब regarding that thing, but हाँ, मुझे जहाँ तक आइडिया है विशाल, there is no such singing websites, but हाँ, आप वर्क कैसे कर सकते हो ना सिंगिंग के लिए, अगर उनकी कोई एल्बम है, इन सी हम बहुत ह्यूज लेवल पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है, बट हाँ, अगर कोई म्यूजिक एल्बम्स है या आपकी कोई पोर्टफोलियो है, तो उसकी वेबसाइट की मुझे नहीं लगता है कोई रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपने फैन से, सॉरी, फैन कम्युनिटी से अगर आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड कोई म्यूजिक कोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, आप yeah उस तरह की साइट
क्रिएट कर सकते हो म्यूजिक कोर्सेज को लेकर। तो अगर उनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, ईदर गिटार और कैरियोके और कैसियो एनीथिंग, तो आप उस चीज के रिगार्डिंग अपनी साइट्स को वो कर सकते हो। बट डेडिकेटली सिंगिंग का वो इम्पॉसिबल है मेरे नजर में तो। बट हाँ, अगर उनको टीच करना है कि सॉन्ग्स को लेकर, मतलब अगर नहीं वो टीच करते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे, या फिर उनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना था, तो वो उस तरह की साइट क्रिएट कर सकते हैं विद अपने 1 पेज का उनका क्रिएट होगा और वो बना सकते हैं अपना, कि No, आपका अगर no. बेसिक। I see that there is many singer have websites, and मेनी they सिंगर्स। they provide their song in this website. They provide their details about their band, band, and they provide how many places they work or make a concert like this. सो फिर उस सिनेरियो में आपको इंटरेक्टिव म्यूजिक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। सिंपली पोर्टफोलियो, नॉट अ वेबसाइट, जिसमें कि आप एंगेजिंग प्लेटफॉर्म में आप डिस्प्ले कर सकते हो ओरिजिनल सॉन्ग्स, एल्बम्स एंड अचीवमेंट्स, एज वेल एज आप अपने मतलब नहीं होते हैं फैंस और इस तरह को भी नहीं होता, आप इलेबोरेट कर सकते हो पोर्टफोलियो में, बट नॉट फॉर द वेबसाइट। तो उसमें आपका ओरिजिनल सॉन्ग्स, एल्बम्स और अचीवमेंट, जो भी आपके म्यूजिकल फर्दर्स नहीं होते हैं, जो भी आपके हाँ म्यूजिक के होंगे, तो आप वो कर सकते हो। সিঙ্গিং এর যে अ- ওয়েবসাইটগুলো পাঠাইছিলাম না, ওটা দাও তো লিঙ্কগুলো। ম্যাম, ক্যান আই শেয়ার ইউ দ্য মাই हाँ স্ক্রিন? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো তো শেয়ার করছিলাম। লাইক তুই রনি না ওয়ার্ডপ্রেস কই যে পাঠাইছি? ম্যাম, ক্যান ইউ সি মাই দ্য यस স্ক্রিন? यस यस। यस आई। ম্যাম, 1 minute, just I just हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। and then where is ওয়েবসাইটে কয়টা লিঙ্ক দিলাম না তোমাকে? ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো দিলাম না? হ্যাঁ, মজুমদার। আচ্ছা, মজুমদার। Like, ma'am, this is the website of a famous singer named Bappa Mojumdar. ये सारी है ना, अगर आप लिसन नाउ पे विशाल क्लिक करोगे ना, यू आर एबल टू हियर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ना। जैसे Yeah, अगर ma'am. आप क्लिक करोगे तो सो Hmm. इसके लिए ये प्लेलिस्ट जो है ना ऑफिशियली, अगर आप ऐसे किसी का नहीं पुट कर सकते अपनी साइट पे, पहली बात तो ये ठीक है। Ma'am, सेकंड थिंग इज he want हाँ, to put his song. ओके ओके, हिज He ओन is a ओरिजिनल singer. सॉन्ग। He is a singer. ओ नाइस। His name is Rapsan. 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 এই, ওর আইডিটা আছে তোমার কাছে? এই যে .com ভেঙে গেছে মনে হয়। This is the website of Raksan Hassan, and this is the Raksan Hassan, and he perform in this stage, and this is his new websites. अबाउट गैलरी, न्यू आर्टिकल एंड कॉन्टैक्ट। And he want to ASEO his websites uh, because he want to green card from USA, and he stay in USA. That's why he want to develop his website to see them.
as a हम्म। what it, सी as a विशाल, musician. सिंगिंग का टू बी वेरी फ्रैंक ना, मतलब इट्स टू ट्रिकी, मतलब इसके एसईओ के लिए तो Yeah, yeah, ma'am. That's why इट्स टू I ट्रिकी need to help you. बिकॉज सी see particularly जैसे for example your friend is a good singer, means I'm considering him, so the thing is that ना कि अगर किसी को songs डाउनलोड भी करना है, for example XYZ कोई भी song उनको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोडिंग और लिसनिंग दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अब लेट कंसिडर आपके आपके फ्रेंड की साइट को रैंक पे करना है। ठीक है। Yeah. तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है ना कि डेडिकेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके मतलब लेट कंसिडर इनके सॉन्ग्स का भी जो लिस्टिंग होना चाहिए, क्या वो यूट्यूब पे कितने व्यूज हैं, Yeah. कैसे इंटरेक्शन है। ठीक है। अब किस तरह के इनके सॉन्ग्स को सर्च किया जा रहा है उसके, और वो सॉन्ग्स फिर आप इनकी लिस्ट में इनकी वेबसाइट्स में पुट करिए। तो मे बी, और हाँ इसमें ऑप्शंस भी आपको देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस दिखाया ना कि Hmm. लिसनिंग का भी I है। need this. हाँ, Hmm. तो आपको उस तरह से इसको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके का पोर्टफोलियो है ये हाँ सी, ये क्या है, एक बायोग्राफिक पोर्टफोलियो होते हैं, आप अपने बारे About में बता रहे early होते हो। life हाँ family. Yeah, yeah. एग्जैक्टली exactly. और एज अ सिंगर ये तब आपके लिए हेल्प करता है आपकी लाइफ जर्नी को लिखना, जब आप फॉर एग्जांपल मींस आई एम न्यू टू दिस सिंगर, आई एम टू बी वेरी फ्रैंक, बट हाँ आपके माइट भी ये बहुत ह्यूज मतलब एक अच्छे रेप्यूटेड सिंगर है। सो उनका लाइफ जर्नी को पढ़ना, अवार्ड एंड ये सब सारी चीजें क्या हो जाती है कि ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है। ठीक है, लाइक के ऊपर होता है, फैन फॉलोइंग्स के ऊपर होता है। बट अब आप अपनी फ्रेंड की जिस साइट की बात कर रहे हो ना, Hmm. उसके लिए रैंकिंग करना इट्स टू ट्रिकी बिकॉज रैंक किस बेसिस पे होगा, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर उनका कोई सॉन्ग Yeah, है yeah. तो उन सॉन्ग को लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ठीक है। Famous wrong type. Hmm. एग्जैक्टली अब अगर आपके फ्रेंड को ग्रो करना है ना, तो सोशल मीडिया फैन इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो सोशल मीडिया की हेल्प से करे, स्पेशली अगर वहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज होता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। Hmm. वेबसाइट टू बी वेरी फ्रैंक पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ जर्नी बताई, आई थिंक सो 2002 से स्टार्ट हुई है इनकी लाइफ जर्नी, कि कहाँ से स्टार्ट हुई है जो इन्होंने अपनी Early लिखी है। life. हाँ, सो सी 1990s. सी 1990s और नाउ इट्स 225, तो Hmm. ह्यूज इन्होंने अपना वो कमांड रख लिया इंडस्ट्री में। और आपके फ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया ही बेस्ट है, वेबसाइट पे हेल्प नहीं हो सकता। वेबसाइट के लिए ऑडियंस सिर्फ दो चीज के लिए आती है, या तो उनको कोई सॉन्ग्स को डाउनलोड करना होता है, और इधर उनको कुछ सुनना होता है। Yeah. नथिंग, उसको अगर उसको किसी की बायोग्राफी के बारे में जानना होगा तो उसके लिए विकिपीडिया है, Hmm. आपको गूगल बता देता है। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी है। तो आप जहाँ पे वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है, और वहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करेगा, बात इतनी सी है। Yeah, yeah. तो मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ये है विशाल। Ma'am, tell me the how can he create a place in Wikipedia like this platform? वन सेकेंड ना, नॉइज आ रहा है। हाँ आप क्या बोले अभी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। Ma'am, tell me that how can he create a place in like you like platform like Wikipedia? What is यूट्यूब the मीडिया, requirement? What is the requirement सी ऑन द if you यूट्यूब। want to not Wikipedia like not YouTube? विकिपीडिया, सी Yeah. अब विकिपीडिया के लिए भी आपका डिफरेंट होता है। सी विकिपीडिया वैसे तो आप पहले मतलब गूगल पे ऐसा भी ऑप्शन था कि विकिपीडिया पे एंड फर्दर जगह पे आप क्या कर सकते हो अपना, वन सेकेंड। सॉरी,
हाँ। सो सी विकिपीडिया पे अगर आप बात कर रहे हो ना विशाल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खुद से विकिपीडिया पे अपना ये अकाउंट या समथिंग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी कांट एबल टू Yeah, क्रिएट yeah. आवर ओन आर्टिकल और आवर ओन नेम। अगर विकिपीडिया पे आपको नेम अपना पुट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ नोटेबल अचीविंग सिग्निफिकेंट पर्सन आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। देन विकिपीडिया पे आपकी बायोग्राफी ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट हो जाती है। तो सेल्फ नहीं होता ये चीज। Yeah, yeah. तो ये वाली चीज है, आपको एक बहुत बोल सकते हो ना आप, बहुत नोटेबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा। तो वहां पे जाकर आपका, जब तक आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स पे नहीं छा जाते तब तक विकिपीडिया पे नहीं आते हो, वो वाली चीज है। Yeah. सो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके फ्रेंड के लिए मेरा सजेशन है, ईदर सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स एंड उनके रिगार्डिंग आप अपनी बायोग्राफी या फिर अपने नहीं होते चीज़ों के बारे में पुट करें, या फिर आप अपने यूट्यूब, ये तीन ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। Yeah, ma'am. और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। Hmm. Okay, thank you, ma'am. I understand. ओके। And many, many thanks to you for giving me the times. नो 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 इट्स ओके विशाल मीन्स नो नो इट्स ओके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं बाद में हम लोग। Okay, ma'am. Bye. ओके बाय बाय विशाल, बाय अंकिता, बाय मंजू।